पहली बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री वो इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट बनवाने के लिए चुनाव आयोग जाते हैं। कैसी विडंबना है कि भारत के प्रधानमंत्री नाली के गैस से चाय बनाने का हुनर रखते हैं तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। क्या यहाँ बाइडेन का राज चल रहा है? 10 साल से देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह जी के जिम्मे है। ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप एंजॉय करने वाले हैं एक बार फिर से रिंकिया के पापा यानी कि मनोज तिवारी जी को, और उनका सामना होने वाला है आम आदमी पार्टी के धाकड़ प्रवक्ता और सांसद संजय सिंह से। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे बड़ी चतुराई से रिंकिया के पापा लपेटना चाहते थे रोहिंग्या के मुद्दे पर संजय सिंह को, लेकिन संजय सिंह ने यह कहा कि भैया आप ये बताओ कि यदि हमारे देश में रोहिंग्या आए हैं तो उनको कंट्रोल करने का अधिकार किसका है? ये तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और गृह मंत्रालय के स्वामी हैं हमारे अमित शाह जी। तो आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कैसे जिम्मेदार है रोहिंग्याओं के लिए? तो इसका जवाब ठीक तरीके से नहीं दे पाए रिंकिया के पापा और उनकी बहुत ज़्यादा फजीहत हो गई पूरे डिबेट के दौरान। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बड़ी विनम्र निवेदन है पूरे दिल्ली के लोगों से कि आप ये जरूर देखें, पहली बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री वो इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट बनवाने के लिए चुनाव आयोग जाते हैं। कैसी विडंबना है कि रोहिंग्याज और इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पे आम आदमी जीते। एक साथ बहुत सारे मुद्दे कह दिए हैं, मुझे लगता है कि इसलिए कि संजय भाई आज सामने हैं नहीं तो फिर इनका इस पे प्रकाश आएगा। एक करते हैं। चलिए, ये कुछ भी आंकड़ा बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं, और इनकी पार्टी के बारे में लोग जानते भी हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नाली के गैस से चाय बनाने का हुनर रखते हैं तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आता हूं अंतिम बात से। इन्होंने कहा बांग्लादेश से रोहिंग्यास को केजरीवाल जी उनका वोट बनवाना चाहते हैं। श्वेता जी, ये भारत की संसद के सदस्य हैं और आप एक इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे बताइए, 10 साल से हिंदुस्तान में क्या ट्रंप का शासन है? बराक ओबामा का शासन है? क्या यहां बाइडेन का राज चल रहा है? 10 साल से देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह जी के जिम्मे है। बॉर्डर पार करके त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से, बिहार पार करके, झारखंड पार करके, यूपी पार करके दिल्ली बांग्लादेशी कैसे आ गए? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं मनोज तिवारी जी के साथ चलूंगा और चलिए गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगते हैं कि बांग्लादेश के लोग दिल्ली के अंदर कैसे पहुंच गए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है पहले नंबर पे। दूसरी बात, मैं आप जब बोले मैं चुपचाप सुना, आप अपनी बारी में पूरा बोलिएगा। दूसरी बात, अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली के अंदर मिल जाएगा, उसको भगाने की जिम्मेदारी किसकी है? एस जयशंकर जी की है, विदेश मंत्रालय की है, अमित शाह जी की है, नरेंद्र मोदी जी की है? एक भी क्या बांग्लादेशी घुसपैठिया हो या नाइजीरिया का नागरिक हो, जर्मनी का नागरिक हो, उसको डिपोर्ट केजरीवाल जी करेंगे? और क्या किया आपने? आपके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का ट्वीट है हरदीप पुरी जी का 2022 में। उन्होंने कहा रोहिंग्यास को हम बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में बसाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, यूएन की पॉलिसी है। इसका ट्वीट है। और इन सब से बढ़ के मैं तो कहता हूं मनोज तिवारी जी को, ये सांसद हैं, मैं भी सांसद हूं। चलिए कल धरना देते हैं हम लोग। जिस बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस बांग्लादेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी झारखंड की बिजली चुरा के बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की कमाई आपके दोस्त बांग्लादेश से कर रहे हैं। उन्हीं के पैसे से आप अपनी पार्टी चलाते हैं और आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं। 50 साल जब पूरा हुआ था बांग्लादेश की आजादी का, केजरीवाल जी को बुलाया था शेख हसीना ने? किसको बुलाया था? भारत के आदरणीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया था। और प्रधानमंत्री जी ने 50 साल की आजादी पे जाके बांग्लादेश के अंदर कहा, मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैं जेल गया हूं बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। ये प्रधानमंत्री का बयान है।
आप बात करते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को। आपने 10 साल में 10 नाम आप बताइए, पूरा देश आपको सुन रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपने डिपोर्ट किया हो। देखिए, ये इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न आपने झारखंड में भी नहीं चला था, घुसपैठियों की बात आपने वहां पर भी की थी, वहां पर भी नहीं चला था। और सीधी सी बात आ जाती है, चाहे भीतर आना हो या भीतर आकर बसना हो, ये जिम्मा केंद्र की जिम्मेदारी होती है। यस, और देखिए इनके और सवालों का जवाब ही मैंने नहीं दिया है, तो बहुत सारे सवाल इन्होंने इस पे पूछे। बात कन्वीनियंट सवाल उठा लिया ना उनका। इस पे बात कर लेते हैं। ये संजय भाई ने बहुत सारी बात कही जो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए चिंता का विषय है, इलीगल घुसपैठियों का आना। लेकिन देश में लगातार इलीगल घुसपैठियों को चिन्हित किया जाता है, पकड़ा जाता है, डिटेंशन सेंटर में जाते हैं और वापस भी भेजे गए हैं, और ये संख्या 1000 में है। इसको मैं सिद्ध कर दूंगा, आपको दूंगा। दूसरी बात, अगर कोई आ गया तो आप उसको वोटर बनाएंगे, आप उसको वोट दे देंगे, उसको बसा देंगे। पश्चिम बंगाल की सरकार इस तरह के इलीगल घुसपैठियों को यहां लाने में बहुत ज्यादा सहयोग कर रही है। हमारी लड़ाई है, चल रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं संजय भाई साहब से, और दिल्ली से पूछना चाहता हूं कि हमने ही संसद में आवाज उठाई है, ये संजय जी ने आवाज नहीं उठाई, ठीक है। ये हमने संसद में आवाज उठाई है कि इलीगल घुसपैठिए बांग्लादेशी यहां आ रहे हैं। दिल्ली के कुछ विधायक और कुछ सरकारी अधिकारी मिलकर उनको बसा रहे हैं, उनका आई कार्ड बन रहा है, उनको झुग्गी लगवा रहे हैं, उनकी कई जगह हमारे यहाँ की झुग्गियों में मिक्स कर रहे हैं और उनको वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं। इनकी जांच हो, इनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाए और फिर इनके देश रिपोर्ट किया जाए। ये लगातार प्रक्रिया में शामिल करने की बात कही, इतने में ही अरविंद केजरीवाल जी चुनाव आयोग चले गए। मेरा एक सवाल है, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं देश में जिससे हम जूझ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आम आदमी पार्टी उनको वोटर आईडी कार्ड देने लगे। और जब हम उसको फर्जी वोट, चुनाव के समय हर पार्टी की जिम्मेदारी होती है फर्जी वोट कटवाना और सही वोट बनवाना। हमारे इस कार्यक्रम का विरोध करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी चुनाव आयोग जाके कहते हैं 3000 पेज की उनका सबूत देते हैं। क्यों? इलीगल घुसपैठियों पे आपको ज्यादा भरोसा है, दिल्ली के लोगों पे भरोसा नहीं है। तब मैं ये बात कहूंगा कि संजय भाई, इस समस्या को आप भी उठाइए एक दिन सदन में कि इलीगल घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाना चाहिए। वाई एवरीबॉडी सेविंग, विपक्ष में सब लोग क्यों सेव कर रहा है उसको, ये हमारी चिंता है। और हम चलेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। आप चल के एक बार एक पत्र लिखिए कि हां, इलीगल घुसपैठियों को उनका वोट, फर्जी वोट कटना चाहिए और उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए। एक बार आप कह दीजिए। अरे भैया, पता, एक मिनट, पता खुलेआम यूडी मिनिस्टर ने दिया है, बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में आपके मंत्री ने बसाया है। आप जाइए वहां पे, आप जाके मिलिए वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिन्होंने ये जो बात कह रहे हैं संजय भाई, एक सेकंड, संजय जी जो कहे कि हरदीप पुरी जी का ट्वीट देखो, रिफ्यूजी और इलीगल घुसपैठियों को ही एक कर देते हैं। जो लोग शरणागत होते हैं उनको हम कहीं कुछ देर तक ठहराते हैं जब तक उनकी व्यवस्था वापस भेजने की ना हो। लेकिन इलीगल घुसपैठियों के लिए वोट बनाना ये सरासर अपराध है और देश के हर व्यक्ति का इसका विरोध करना अपनी सुविधा अनुसार चीजें उसमें से याद रखना सही राजनीति हो सकती है। लेकिन उसमें देखिए, वो अगर उनके वहां रहने की बात करते हैं तो साथ में यूएनएचसीआर की बात करते हैं, वो उनके रिफ्यूजी कार्ड्स की बात कर रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड की बात नहीं कर रहे। अब आपको और पहली बात तो दिल्ली के अंदर 11,000 शहादरा में डिलीशन के लिए एप्लीकेशन दी गई, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के। तुगलकाबाद में 3000 लोगों के वोट डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन दी गई, वो भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है। अलग आरके पुरम में मैंने मीडिया के सामने किया, वो फुटेज दिखाइए मनोज तिवारी जी को। किसी का नाम रामजस है, किसी का नाम सीता देवी है, किसी का नाम कुछ है। 50-50 साल से आरके पुरम में रह रहे हैं। 3800 वोट वहां से कटवाने के लिए, डिलीट कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एप्लीकेशन दी। आप कह रहे हैं वो रामजस जो 50 साल से रह रहा है वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है? वो ऑटो वाला, वो रिक्शे वाला, वो झुग्गे वाला, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है?
वो गरीब आदमी जो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहा है, श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, यूपी से बिहार से जो लोग आके दिल्ली में श्रम कर रहे हैं, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया हो गए, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। देखिए, दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर तरीके से लपेटना चाह रही है आम आदमी पार्टी को। कहीं वो रेवड़ियों का मुद्दा लेकर के आ जाते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल बहुत सारे वादे तो करते हैं लेकिन पूरे वो नहीं कर पाते हैं, तो वहीं उनके शीश महल की बात को लेकर के बैठ जाते हैं। और अब इन्होंने रोहिंग्या का मुद्दा उठा दिया है, लेकिन रोहिंग्या के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी केंद्र सरकार की और गृह मंत्रालय की है, जिसका जवाब देते हुए अब बीजेपी को नहीं बन रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में रोहिंग्याओं वाला जो मुद्दा है उसको बीजेपी साइड लाइन कर दे, क्योंकि जहां पर वो फंसते हैं उस चीज़ को वो ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। रोहिंग्याओं के मुद्दे पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।